हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का अपना 17वां सेट लाए हैं, आज का हिंदी का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाया, खाई, खा, खाएं, खाली। इसका राइट आंसर खाई हो। इसका राइट आंसर श्याम ने बर्फी खाई। बर्फी क्योंकि स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के स्थान पे यहाँ पे खाई स्त्रीलिंग हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों को शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन भूख में तड़प रहा था, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं, वह चिंता करती करती मर गई, श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं, यही सही है, बाकी सब अशुद्ध है। जैसे मोहन भूख में तड़प रहा, भूख से तड़प रहा है, न कि भूख में तड़प रहा है। मोहन भूख से तड़प रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम संबंधित अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। वह वही फिल्म है जिसे तुमने देखना चाहते हो। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले में खरीदा था। जो मेहनत करता है वे सफल होते हैं। वह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मेरी किताब खो गई, एक मैंने कल खरीदा था। इसमें अशुद्धि है, संबंधवाचक सर्वनाम संबंधित इसमें अशुद्धि है। निम्नलिखित में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? घोटक, आंशुमाली, शशि, दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के और पर्यायवाची देखते हैं। चंद्रमा के और पर्यायवाची चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि और सारंग, निशापति, रजनीपति आदि हैं। चंद्रमा के इतने पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची सूर्य के सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर आदि। और घोड़ा का पर्यायवाची घोड़ा, वजी, अश्व, तुरंग, हाय आदि। अंशुलिमाल के पर्यायवाची रवि, दिनकर, दिवाकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मिरीच, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुलिमाल आदि सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्य के लिए उचित शब्द होगा अनिवार्य, अलौकिक, अनुकरणीय। इसका राइट आंसर अनिवार्य, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जाए और जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। जो लोग में न मिला हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो लोक में न मिला हो उसे अलौकिक कहा जाता है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय होता है। अगला क्वेश्चन, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या होगा? उड़, गुम, तैर, सो। इसका राइट आंसर उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला क्वेश्चन, घोड़ा बेचकर डैश उपयुक्त मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। खाना, सोना, रहना, घूमना। तो इसका राइट आंसर सोना। घोड़ा बेचकर सोना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य का उचित प्रयोग किया गया है? नीना खाती है में विशेषण उचित शब्द का प्रयोग किया जाए। नीना खाती है, करीम खेलता है, राधा के लंबे बाल हैं, शीला सोती है। तो इसका राइट आंसर राधा के लंबे बाल है।
इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उपयुक्त शब्द में आश्चर्य के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का निम्नलिखित में से प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें नहीं किया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, सीमा की बात सुनकर जया को अचंभव लगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसमें आश्चर्य का समानार्थी शब्द मनोरथ नहीं होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यों जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यों के लिए कौन सा एक सार्थक शब्द होगा? अजर, अपार, अजन्म, अमर। तो इसका राइट आंसर अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। और जिसका पार न हो वो अपार होता है। जन्म रहित मतलब अजन्म, अजन्मा। जन्म रहित मतलब अजन्मा। न मरने वाला अमर, न मरने वाला उसे अमर कहते हैं। संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करती है और डैश को उसकी कायरता के लिए याद करती है। सूर का विलोम शब्द में उपयुक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। सरस, भीरू, निर्भय, धीरे। इसका राइट आंसर भीरू। संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करती है और भीरू को उसकी कायरता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक न सुनी। पृथ्वी गोल है और इसे प्रमाणित कर सकता है। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। यही राइट आंसर। इसमें अशुद्धि है। इसमें पोत नष्ट हो गया लेकिन यात्रियों को बचा लिया गया। यहाँ पर नहीं होगा, पर के स्थान पे लेकिन होगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही एक शब्द का चयन कीजिए जो विकल्प में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। कल्पनातीत, प्रामाणिक, काल्पनिक, कालातीत। इसका राइट आंसर कल्पनातीत होगा। कल्पनातीत जो कल्पना से परे हो। प्रामाणिक मतलब प्रमाण स्वरूप माना जाने वाला प्रामाणिक होता है। कल्पना से उत्पन्न हुआ काल्पनिक होता है। कल्पना से उत्पन्न हुआ उसे काल्पनिक कहा जाता है। और जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहा जाता है। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश में वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमजोर आदमी को एक न एक रोग लगा रहता है। अभिशाप, बहाना, व्याधि, वरदान। इसका राइट आंसर व्याधि। कमजोर आदमी को एक ना एक व्याधि लगा रहता है। कमजोर आदमी उपयुक्त व्याधि। अभिशाप का पर्यायवाची, व्याधि का पर्यायवाची बीमार, रुगाड़ना, व्याधि और विकार होता है। अभिशाप का पर्यायवाची साप, अभिशाप, बद्दुआ, अभिशाप, श्राप। वरदान का पर्यायवाची आशीष, आशीर्वाद, मनोरथ सिद्धि, उपहार, भेंट। बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्त मिल जाना, फूल खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, सुंदर हो जाना। तो इसका राइट आंसर प्रसन्न हो जाना। बाछे खिल जाना। गद्यांश देखते हैं आज का। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निस्संदेह साहित्य और समाज अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है।
मानव समाज का ही चिंतन और उसका पथ प्रदर्शक करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य डैश का की चेतना को विकसित करता है। तो इसमें क्या होगा? समाज। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है, यहाँ पे समाज होगा। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही वह जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी डैश है, उसकी आत्मा है, यहाँ पे आत्मा है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होगा, यहाँ पे उन्नत होता है, वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नवसृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम है। यह डैश साहित्य एक सशक्त माध्यम ही है। यह डैश के सम्मुख बहुत ही सजग ढंग से, यहाँ पे यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सजग ढंग से डैश की सभ्यता और संस्कृति की भी प्रस्तुति करती है। इसमें देश काल की सभ्यता और संस्कृति प्रस्तुत करती है। इसमें समाज होगा, इसमें आत्मा, उन्नति, जनमानस, जन सामान्य और देश काल। सभी मित्रों से निवेदन है कि यह आपका अपना चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राधे राधे।